गरुड़ जी घूमे। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहे, कोई उठेगा नहीं अपने स्थान से। और लस्सी आ रही है, आप लोग ठंडे थोड़ा ठंडा ले लीजिए। और जितने बच्चे खड़े हुए हैं सभी बैठ जाए अपने स्थान पे। बैठ जाइए शांति से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवर से मिलने का, ओ सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता बुलाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। पाया है विधुना में ढूंढा तुम्हें, और में पाया है। अठल्ला की गलियों में, ये अठल्ला की गलियों में वो मेरे श्याम का ठिकाना है। अठल्ला की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने इसे लस्सी में लगे हुए हैं। और भारी एक बार हाथ ताली बजाते हुए कहेगा, ये दुनिया वाले क्या जाने वो मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज क्या हुआ, काली नाग नहीं गया था, तब गरुड़ जी भूख से गए। एक जैसे ही चोंच मारी, पंख मारा तो भागा प्राण बचा के, और वृंदावन में आके ये रह गया था। जमुना जी में जानता था यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते।
है? तब से रह रहा था। आज भगवान कहते हैं कि जैसे सिका के रमण द्वीप चले जाओ, कालीनाग बोला हमें डर है, गरुड़ जी मारेंगे, बोले हम नहीं मारेंगे। क्यों? गरुड़ मेरा वाहन है, मेरा भक्त है, और तू भी मेरा भक्त हो गया। भाई मेरे चरण का चिन्ह तुम्हारे सिर पे बन गया तो तू भी मेरा भक्त हो गया। अब दोनों शत्रु नहीं है, मित्र हो गए, गुरु भाई हो गए। रमण द्वीप माने सत्संग भवन, दोनों एक साथ बैठ के सत्संग करो जाके। अब कोई डर नहीं आपस में। महाराज जी आज उसी समय भगवान ने विदा कर दिया, कालीनाग चला गया, यमुना के जल को भगवान ने विशुद्ध बना दिया। तो कहता क्या है, एक दृष्टि से देखा जाए ये अपना शोध है, रिसर्च है कि कालीनाग भगवान कृष्ण का बेटा लगता है। हाँ, लिखा नहीं है, ये अपना स्वयं की सोच है। और पुत्र चाहे कितना दुष्ट हो, लेकिन पिता उसे मार कर, पीट कर, ठोक कर, उसमें जो बुराइयां होती हैं, उसमें जो कुत्सित विचार होते हैं, उसमें जो विषैला रक्त होता है, उस रक्त को दूर कर देते हैं, उसे विरक्त बना देते हैं। विरक्त की परिभाषा यही है। लाल पीला कपड़ा पहन लेने से कोई विरक्त नहीं होता। विरक्त का विचार ये है, आप में बुरे विचार निकल जाए, बुरी आदतें चली जाए, आप विरक्त हो गए। इसको विरक्त बना दिया, रमण भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे भगवान ने कालीनाग का कल्याण किया और यमुना जल का शुद्धिकरण किया। ये जल तत्व की कथा है। आगे कथा ही अग्नि तत्व। महाराज जी क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरं चरन्त्यो निर्विविशु तृणलोभेन गौहरम्। देखो एक बात बताएं आपको, भागवत में 5 तत्वों की कथा है, पूर्ण रूप से 5 तत्वों से जिनसे शरीर बना, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि। पहले आपने पृथ्वी तत्व की कथा सुनी, भगवान ने मिट्टी खाई थी ना, पृथ्वी तत्व का शोधन किया। ये जल तत्व की कथा भी सुना दी आपको। अब अग्नि तत्व आ गया। राज महाराज जी अरे ताली तो बजा दिया करो भाई। मैं सब लोग लस्सी में मस्त है, ताली तो बजा दीजिए। बोली बाकी बिहारी लाल की। बोली बाकी बिहारी लाल की। सांवरी सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, कामिनी सूरत के मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, कावेरी सूरत के मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे आँख पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, कावेरी सूरत के मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, कावेरी सूरत के मोहन, दिल दीवाना हो गया, कावेरी सूरत के मोहन, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज जी, तो कथा चल रही है। एक बार की बात, भगवान खेल में लगे, गायें चर रही थी, चरते चरते गायें दूर चली गई। गावो दूर चारिणी, दूर चली गई। कहाँ चली गई? एक बहुत बड़ा जंगल है और उसमें मूंज की घास है, हरी हरी घास के लोगों में चढ़ती चली गई। और अचानक दावानल प्रकट हो गया। भगवान की गायें कौन कौन है? व्यासी ने भागवत में लिखा हुआ, अजा गावो महिष्यश्च निर्विशक्त्यो वनाद वनम। अजा गावो महिष्यश्च, अजा। अब इसका अर्थ लोग कैसे करते हैं? जो कथा सुनाते हैं इस श्लोक की व्याख्या वो क्या करते हैं? अजा, अजा माने बोले बकरी। भगवान कन्हैया बोले बकरी भी चराते थे। गावो माने गाय, गाय चराते थे। और महिष्य माने भैंस। लेकिन इन्होंने ज्ञान नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है सुने, ये जो व्यास जी ने लिखा अजा गावो महिष्य माने भगवान कृष्ण की गायों में ऐसी ऐसी गायें थी। एक अजा नाम की गाय थी। अजा गाय किसको कहते हैं बता दें आपको? इसने एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसे अजा संज्ञा दी जाती है। अजा एक बार जो बछड़े को जन्म दे चुकी है उसको कहते हैं गाय, गावहा, गाय कहा जाता है। और महिष्य माने बहुत बार जो बच्चे को जन्म दे चुकी है उसको महिष्य संज्ञा दी जाती है। ऐसी ऐसी गाय भगवान की थी। तो जब आग लग गई, दावानल प्रकट हुआ तो गाय रोने लगी और भगवान को बुलाया। भगवान ने कहा, अरे भैया गाय संकट में आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद कर ली। मनसुखा ने सोचा पता नहीं कौन सी लीला करेंगे, तो ये देखता रहा।
भगवान ने कहा देखो भैया कोई देखता रहा तो हम नहीं जानते, आगे जो दिवाली आएगी उसमें रोशनी चली जाएगी उसकी आंखों की। उसने सोचा कहीं ऐसे ही न हो जाए, कस की आंखें बंद करी। तो भगवान ने क्या किया, अपना मुंह फैलाया और जितना दावानल था सब पी गए। अग्नि का पान कर लिया महाराज जी, अग्नि शांत हो गई, गाय बच गई। ये कथा है अग्नि तत्व की। अब आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देख लो, एक लाइन में तुम्हें सुना दे ये कथा का अर्थ क्या है। गावह माने गाय और गावह माने इंद्रियां, समझना। जैसे हरी हरी घास के लोभ में गायें चरती चरती बहुत दूर चली जाती हैं, उसी तरह प्राणी की इंद्रियां, हमारी आप सबकी 10 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह हाथ पैर, ये सब इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। और ये क्या है, हरी हरी घास के लोभ में बहुत दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, एक जंगल है, और वो जंगल कौन सा है जिसमें अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ वहां पर है, मूंज घास है, आग लग जाती है। वासना के जंगल का नाग बड़ा जहरी है, ये जंगल है। और व्यक्ति जहां गूंगा है, व्यक्ति जहां गूंगा है, और भीड़ वहां बहरी है। वासना के जंगल का नाग बड़ा जहरी है। तो इस नाग से डसने से बचना है, तो बस एक ही उपाय है, क्या करो, जब कभी ऐसी समस्या खड़ी हो आंख बंद करके भगवान में मन लगा दो, बच जाओगे। ये दावाग्नि की कथा है। आगे वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा के बाद शरद हेमंत, हेमंत का महीना लग गया। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली समस्त कुमारियां रोज जाती थी यमुना जी में स्नान करके मिट्टी की मूर्ति बनाती, कात्यायनी देवी की पूजा करती। ये अगहन का महीना होता है हेमंत का, इसमें पूजा करती कात्यायनी देवी की, और एक मंत्र पढ़ती है, कौन सा, कात्यायनी महामाई महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी, नंद बाबा जो गोप हैं उनके लाला हैं कन्हैया, वो मेरे पति हों, ये मंत्र रोज जपती। भागवत में लिखा इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रुः कुमारिकाः। सारी कुमारियां ऐसे मंत्र जाप करती, भगवान मेरे पति हो। देखो ये आपको बता दें, सुन लो, नोट कर लो। जिनके घर में बेटी है, विवाह करना है, वर नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और से लोग हमें से पूछे महाराज की हैं, जाएं कौन दिशा में जाएं, तो दिशा में ना भटको, आज उसकी दशा को देखो। ये मंत्र नोट करो, इसका जाप करवाओ। कौन सा, ये जो हमने अभी पढ़ा, ये ना कर सको तो और सरल बताए, रामचरित हम बार बार बोल रहे हैं,